अगर पूरी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। हाँ, जब जिम्मेदारियां होती हैं, कहते हैं कि अ ग्रेट पावर कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे काहे का ठंडा होगा अभी। कि अभी 27 अक्टूबर को नवादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, तो मैं चाहता तो ये कार्यक्रम मैं बम्बई में कर लेता, लेकिन मैं मोहम्मद वसीम अकरम और आप देख रहे हैं हमारा पेज वसीम भाई आजाद। आज मैं जिन शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं वो किसी तारुफ, किसी परिचय, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राहुल वर्मा, जो एक आर्टिस्ट के अलावा समाज सेवक भी हैं और साथ ही साथ फिल्मों में करीब 10 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, सीख रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ सीख कर कुछ नया अचीव कर रहे हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और आपका धन्यवाद। फिल्म इंडस्ट्री में जो अभी तक का आपका कंट्रीब्यूशन रहा है या फिर जो लर्निंग पीरियड रहा है या जो अचीवमेंट रहा है, उसके बारे में आप बताएं कि कहां से कैसे आपने ये शुरू किया। देखिए, शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होता है, क्योंकि जो संघर्ष होता है वो हमेशा जारी रहता है और वो अभी तक जारी है। और हमने पहले भी मुंबई में, पुणे में रह करके काफ़ी सारे डायरेक्शन में, स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन दोनों में काम किया है। इनफैक्ट हमने छोटे छोटे कैरेक्टर में भी काफ़ी सारी फिल्मों में, मराठी फिल्मों में, फिर एक सोनू सूद की आई थी फिल्म स्वानजांग, उसमें भी एक छोटा सा किरदार था, लेकिन उस माहौल में रह करके हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उस बीच में जा करके हम 1 मिनट का भी रोल कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ। जब हम बिहाइंड द स्क्रीन की बात करते हैं तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जब बिहाइंड स्क्रीन की बात करते हैं तो आप बिहाइंड स्क्रीन क्या कुछ करते हैं। बिहाइंड द स्क्रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने डायरेक्शन में मैं अक्सर काम करता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के बीच में रहा है और सिर्फ रहा है नहीं है, एंटरटेन नहीं किया है, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनके काम करने के तरीका को। जैसे आप ए.आर. मुरुगदोस को देखते होंगे, काफ़ी सारे हिट फिल्में दिए गई हैं उनके साथ। मैं अकीरा फिल्म में भी एक छोटा सा भाग निभाया था, जो कि सबसे पहला था। सोनाक्षी सिन्हा, हाँ, स्क्रीन शेयर किया था, छोटा सा, लगभग 10 सेकंड 15 सेकंड का। ओके। लेकिन वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन उतने छोटे रोल के लिए मुझे उन सभी बड़े कलाकारों के बीच 3 दिन रहना पड़ा था, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट है जी। और वो तीनों दिन काम करके उनसे बहुत कुछ सीखा। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मेरे सामने सोनाक्षी सिन्हा भी एक्ट कर रही है, मैं भी हूँ, ए.आर. मुरुगदोस बगल में बैठे हुए हैं। तो बात तो चूंकि सोनाक्षी सिन्हा की आई है और सोनाक्षी सिन्हा भी हमारे स्टेट से बिलोंग करती है, हमारे फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि उनके साथ जो थोड़ा बहुत वक्त गुजारा, क्या कुछ सीख पाए आप सोनाक्षी सिन्हा से। बहुत कुछ सीख पाया। मैंने ऐसे सोनाक्षी सिन्हा हो गए, अनिल कपूर हो गए, ऐसे कई सारे लोग साथ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, अरबाज खान हो गए, सोहेल खान हो गए, काफ़ी सारे फिल्म मैंने ऑफ स्क्रीन, मैंने को प्रोडक्शन में भी काम किया है। फ्रीकी अली फिल्म में, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मेन रोल किया था और सोहेल खान उसमें डायरेक्टर में थे। अरबाज खान की प्रोडक्शन से बनी थी, तो मुझे उसमें 7 दिन मैंने प्रोडक्शन में रहा था काम करने का मौका। ये कौन सी फिल्म थी? वो फ्रीकी अली हॉकी बेस्ड जो फिल्म थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तब और मैंने 7 दिन में रिसोर्ट में रहा था और सबके बीच में मैं रहा हूँ। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उस टाइम मोबाइल का ज़माना नहीं था हमारे पास, उस टाइम एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हुआ करता था, नहीं तो कई सारी क्लिप्स भी मैं निकाल लेता, रील्स नहीं था, तो कई सारी चीज़ें हैं जो मेमोरी वो बस मेरे तक ही है। और अब जो है, अब मेरा काम करने का तरीका कुछ बदला है, चूँकि मैं अब बिहार में आकर काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बिहार में रह करके कुछ अच्छा करूँ, बड़ा करूँ, और तुरंत आदमी छलांग नहीं लगाना चाहिए। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये पता है। क्योंकि मैं बता दूं कि जो मेरी फिल्म फगुनिया MBBS है 1 साल पहले शूट हुई थी। ओके। तो बातों में एक फिल्म स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात हुई, वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब लोगों ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहचानना शुरू किया, तब उनकी छोटी क्लिप आई, मुन्ना भाई MBBS में एक छोटे से रोल की, तलाश मूवी
सरफरोश मूवी फेमस होने पर वो क्लिप दिखाया गया कि और नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं चाहते थे कि वो क्लिप लोगों तक पता चले, लेकिन जब सोशल मीडिया का जमाना है तो उन्हें लगा कि नहीं, ये चीज आना चाहिए क्योंकि लोगों को मोटिवेट करती है। यस, तो जैसे कि आपने कहा कि छलांग वाली जो आपने बात कही, तो असल में क्या है कि अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो पोटेंशियल है तो एक दिन निखर कर आएगा जरूर। क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी शायद कभी जब उन्होंने शुरू किया था तो अपने पेट के लिए सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर, जो सुनी सुनाई बात है, आपको शायद बेहतर पता हो, तो वो एक स्ट्रगल रहा। आज वो एक बड़े अभिनेता हैं, स्टार हैं, सपोर्टिंग एक्टर से अब वो लीड एक्टर बन चुके हैं। तो मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले दिनों में हम भी आपको बड़े पर्दे पे देखें और उस उपलब्धि को पाते हुए देखें। और उससे पहले जो आपकी मैं कहूँगा कि रीसेंट उपलब्धि, जो एक मूवी आपने डायरेक्ट करी है और यू आर वन ऑफ द एक्टर इन द मूवी, लीड एक्टर इन द मूवी, एंड द मूवी नेम इज फगुनिया MBBS। तो मैं चाहता हूँ पहले तो बहुत सारी मुबारकबाद कि आपने 1 साल पहले इस प्रोजेक्ट पे हाथ लगाया एंड फाइनली दैट मूवी इज रेडी टू रिलीज और आज उसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि फगुनिया MBBS में जो एक्टर्स हैं वो कहाँ से वो एक्टर्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब आप बिहार बेस्ड काम करना चाह रहे हैं अपने स्टेट को, तो आपकी कोशिश है कि वो भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि फगुनिया MBBS ये जो मूवी स्टोरी कहाँ से आई, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले फिल्म कहते हैं कि समाज का एक आईना होता है और बस हम इसी डायरेक्शन में काम करते हैं कि हमारे द्वारा अगर 1 मिनट की भी फिल्में बनी, 2 मिनट की भी बनी, 5 मिनट की भी बनी या 45 मिनट की बनी, वो कहीं ना कहीं लास्ट में आपको मैसेज देगा। सबसे पहली चीज़, चाहे किसी भी मैसेज पे मैं फिल्म बनाऊँ, ऐसे कई सारे मैसेजेस में मैंने फिल्म भी बनाई है। और बात करें फगुनिया MBBS की, तो काफ़ी सारी मेहनत लगी है। फिल्म 45 मिनट की है, 45 मिनट की, इसे हम लोग शॉर्ट फीचर बोलते हैं, शॉर्ट फीचर फिल्म, शॉर्ट फीचर बिल्कुल। और यह फिल्म में मैं बता नहीं सकता कि कितनी मेहनत लगी है। जिस दिन उड़ीसा से सभी टेक्नीशियन, सिनेमेटोग्राफर सभी आ रहे थे तो उनकी ट्रेन एक दिन फंस गई और ट्रेन फंसने के बाद अगले दिन इतनी बारिश हो गई अचानक से कि जो लोकेशन था वो आप फिल्म में देखेंगे, ट्रेलर में दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं, लेकिन फिल्म में आप देखेंगे कि वो पूरा कीचड़ हो गया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, उस पर वर्क किया, फिर हम लोगों ने लोकेशन चेंज करने का भी प्लान किया। पर जब मैंने उनको जो डायरेक्टर हैं, को डायरेक्टर हैं, उनसे शेयर किया, भाई नहीं लोकेशन परफेक्ट है लेकिन हम लोगों को मेहनत इस पे करना पड़ेगा, इसको सुखाना पड़ेगा। और एक्चुअली टिकट भी, उनका रिटर्न टिकट भी बुक था, तो काफ़ी कम समय बच गया था हम लोग के पास, तो इस बीच में शूट करना हमारे लिए बहुत एक चैलेंजिंग था। और मैं बता दूं कि इस फिल्म में जो कलाकार हैं वो नवादा जिला से हम लोगों ने छोटे आर्टिस्ट जो बच्चे हैं इस फिल्म में, फगुनिया, स्नेहिल प्रभाकर नाम है और मैंने उन्हें मौका दिया। मेरा वो कहाँ से है? वो स्नेहिल प्रभाकर नवादा गढ़पुर से है। और हाँ, और मेरा ऐसा शुरू से रहा है कि नवादा कलाकारों को मौका दो। इनफैक्ट उनमें अगर क्षमता है तो आप आगे जाइए, बढ़िए, ये आपका रास्ता खाली है। आपको मैं एक वैसा मैं आपको बना सकता हूँ, लेकिन अब आपका काम है कि आप कैसे उसको गेन करते हैं, बाहर में कैसे आप उसको ये करते हैं। हम अभी भी चाहेंगे तो बम्बई में रह सकते हैं, लेकिन मैं आपको फैमिली मैटर बताया कि मैं अकेला हूँ और मुझे अभी घर पे रहना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं कहीं ना कहीं अभी मजबूर हूँ बड़ी फिल्मों में आने के लिए। लेकिन जरूर एक ना एक दिन आऊँगा, लेकिन मैं वादा नहीं करता हूँ, क्योंकि जब करूँगा तब दुनिया देखेगी। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और नवादा जिला के जो जनता है, जो ऑडियंस है, और आपको बेशक प्यार करती हैं। बिल्कुल, बहुत प्यार करते हैं दर्शक लोग, और उन्हीं के मोटिवेशन से ही हम ये सब सारे कार्यक्रम इन लोगों के लिए करते हैं। क्योंकि मैं चाहूँगा तो ये जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी 27 अक्टूबर को नवादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, तो मैं चाहता तो ये कार्यक्रम मैं बम्बई में कर लेता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे नवादा में करूँ, बिहार में करूँ, क्योंकि इससे लोगों को कुछ सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कांस फिल्म फेस्टिवल, ऑस्कर अवार्ड, गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये सब सारे गवर्नमेंट लेवल के फेस्टिवल, मतलब गवर्नमेंट इन लोगों को हेल्प करता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं उस लेवल तक पहुँचूँ। अभी 5th सीजन है, आने वाले 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल बाद मुझे जरूर
कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को नज़र आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग फेस्टिवल के द्वारा टूरिज्म को भी लाभ पहुंचता है, क्योंकि अभी फॉरेन से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना 10 लाख 15 लाख खर्च करके 4-5 आर्टिस्ट। आई एग्री। तो वो क्यों खर्च करके आ रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, तो यही लोगों को समझना है कि उनको क्या मिलना है। हाँ, यस, राइट। हाँ, उनको क्या मिलना है, और उनको जो मिलता है वो वहाँ लाभकारी होता है वो चीज़ में, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि वैसे लोग हमारे फेस्टिवल में अटेंड करें जो इस चीज़ को बहुत करीबी से समझें। एक्चुअली नवादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस पीरियड में ले जा रहे हैं। 5th सीजन है, तो अभी विजय मल्टीप्लेक्स में हम इसका काम कर रहे हैं और थिएटर में हो रहा है, जो कि होना चाहिए। फेस्टिवल थिएटर में ही होता है और ये 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन चलता है और वहाँ पे फिल्मों का मेला लगता है। लेकिन आज नवादा में हम 1 दिन कर रहे हैं, धीरे धीरे हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करेंगे, ताकि सामाजिक जो फिल्में हैं जो बनाते हैं बड़े बड़े लोग, मतलब बड़े बड़े फिल्म मेकर, वो लोगों तक पहुंच सके, तो मोटिवेट कर सके। क्योंकि अभी मैं चाह रहा था कि आप फगुनी MBBS के बारे में थोड़ा और हमें बताएं, लेकिन चूंकि अब नवादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात आई और ये 5th सीजन है, तो ये इससे पहले जो 4 साल की जर्नी रही, और मुझे पता है कि किसी एक प्रोग्राम को सोचना और उसे एग्जीक्यूट करना और उस प्रोग्राम को कामयाब होना, इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। तो अब मुझे ये बताएं कि चूंकि 5th सीजन है, तो मैं ये जानता हूं कि नवादा जिला में लोग अवेयर हो चुके हैं, तो क्या आने वाले टाइम में आप इस तरह के एक एक्टिंग वर्कशॉप के बारे में सोच रहे हैं जहां पे ऐसे बच्चे, जैसे कि आपने दुनिया को पिक किया, उसे एक मौका दिया, तो इस तरह से आने वाले और भी ऐसे कई कलाकार हैं जिनका शायद टैलेंट अब तक दबा हुआ है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो एज लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, तो उन नए कलाकारों को, उन प्रतिभा को एक तराशने के लिए क्या कुछ आपने प्लान करा है या फिर आपके ये माइंड में है? मैं ऑलरेडी क्लासेस दे चुका हूँ एक्टिंग के, फिल्म मेकिंग के, और हमारे साथ हमारी टीम भी है और फगुनी MBBS में आपको दिखेंगे भी। लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में आने के लिए आपका पैर मजबूत होना चाहिए। अगर पैर मजबूत नहीं है तो बस ये सोच लेना चाहिए कि होगा तो ये नहीं सोचना होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, हम अपने बिजनेस कर लेंगे। नहीं, आपको लगे याद करना पड़ेगा एक चीज, अगर आपके पास बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, और सेल्फलेस, irrespective whether you're getting something out of it or not, लगे रहना पड़ेगा। दर्शकों को भी इनवाइट करना चाहता हूँ 27 अक्टूबर को नवादा के विजय मल्टीप्लेक्स में आए, और हमारा फिल्म का प्रीमियर शो है जिसमें बॉलीवुड एक्टर शहबाज खान भी आ रहे हैं। उनके हाथों से इस फिल्म का इनॉग्रेशन भी होगा, और जैसा कि हमारे वसीम भाई ने बताया कि आज ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है, तो ट्रेलर देखें और ज़रूर बताएं हमें कैसा लगा। और शहबाज के अलावा और कौन आ रहे हैं? उनके अलावा फॉरेन से लोग आ रहे हैं, उनके बारे में भी बताएं। ईरान से आ रहे हैं, एक फिल्म मेकर हैं, और वियतनाम से आ रहे हैं, वो अपना परफॉर्मेंस देंगे गिटार। ओके। इज़राइल से भी आने की बात है, वो इंडिया पहुंच चुके हैं। मैंने कोई फीमेल एक्टर हैं? नहीं, वो एक्टर हैं, वो सॉरी फिल्म मेकर हैं, फिल्म मेकर is coming with her wife, and अभी और भी कुछ गेस्ट हैं जिनका वीज़ा भी कंफर्म नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि जब आप किसी काम को करते हैं और सच्चे दिल से करते हैं और विद गुड इंटेंशन करते हैं, तो लोग जब समझ जाते हैं आपकी ईमानदारी को, तो लोगों का साथ, लोगों का हाथ तो मिलता ही रहता है। जैसे कि ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने कहा था कि सच्चे दिल से अगर किसी पूरी शिद्दत से, क्या डायलॉग है मुझे याद नहीं आ रहा है, शिद्दत से पानी, अगर पूरी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो ये काफ़ी बढ़िया सूटेबल डायलॉग है। मैं एक्टर तो नहीं हूँ, शायद मेरी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी ना हो आपकी तरह, पर ये बात, एक और शेर मुझे आपकी बातों से याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो फर्स्ट सीजन में शायद आपको किसी 1 या 2 बंदों ने सराहा होगा, लेकिन जिस तरह से आपकी ईमानदारी और आपका वो पैशन जब लोगों ने देखा कि इस बंदे ने शुरू किया है, ये रुकने वाला नहीं, तो लोगों का साथ और हाथ आपकी तरफ आता गया। तो जैसा कि आपने कहा कि दिस वुड बी योर 5th नवादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि विजय मल्टीप्लेक्स में 27 अक्टूबर को होने जा रहा है, और टाइम के बारे में बताएं, और अगर कोई
और ऐसे ऑडियंस हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल किस तरह से कर कोई भी सकते अगर हैं? टैलेंट है, अगर चूँकि वक़्त बहुत कम है, हमें काफ़ी सारी परफ़ॉर्मेंस देनी पड़ती है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फ़िल्म से रिलेटेड होती है। और आप जानते हैं कि गेस्ट हैं तो जो सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहे हैं शहबाज खान, वो बम्बई से चल के आ रहे हैं अपना कीमती समय देने के लिए। और वो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं बिहार में पहली बार आ रहा हूँ, वो भी आपके माध्यम से। ये बड़ी बात है और हमारे नवादा की धरती उनका स्वागत करती है। आप लोग भी इसका स्वागत करें। विजय मल्टीप्लेक्स में 27 अक्टूबर को दिन रविवार है और 3 बजे से कार्यक्रम शुरू है। अगर जो भी आपके माध्यम से चाहेंगे फेस्टिवल में अटेंड करना, क्योंकि हम लोगों सीट्स ने भी लिमिटेड होंगी, लिमिटेड है और काफ़ी सारी चीज़ें हमें तो देखनी है। अगर किन्हीं को सीट्स वगैरह अवेल कर रहे हैं ऐसे तो हमने पास रखा है, लेकिन अगर सच में अगर कोई इच्छुक हैं कि हमें लगता है कि हमें जाना चाहिए, तो मैं उन्हें पास फ्री में दूँगा और दिया भी हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये थे आर्टिस्ट राहुल वर्मा जी, जो कि नवादा के जिला आइकन भी हैं, एक फ़िल्म मेकर भी हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि 7 जियो फाउंडेशन के को-फाउंडर या फाउंडर सेक्रेटरी के तौर पे समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं। और आने वाले फ़िल्म फगुनिया MBBS के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। शुक्रिया हमारे साथ थैंक यू सो जुड़ने के मच। लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत-बहुत शुक्रिया।